दशकों से लोग चांदी के मुकाबले सोने को निवेश के तौर पर पसंद करते हैं, लेकिन सोने की तरह चांदी से भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इसके बावजूद लोग गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं। इसका कारण है सेफ्टी की चिंता। लोग सोने के मुकाबले चांदी की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने रुपए में आप 10-12 ग्राम सोना खरीद सकते हैं, उतने ही रुपए में चांदी करीबन 1 किलो आ जाएगी। इससे जाहिर है कि चांदी के मुकाबले गोल्ड को संभाल कर रखना ज्यादा आसान काम लगेगा। अगर आप भी इसी वजह से सिल्वर में निवेश करने से बच रहे हैं या फिर गोल्ड खरीदने के लिए आपके पास मोटा पैसा नहीं है, तो आप सिल्वर ETF में निवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे सर्राफा बाजार में चांदी के दाम घटते या बढ़ते हैं, वैसे ही सिल्वर ETF की कीमतें भी घटती और बढ़ती हैं। यानी कि साफ है कि अगर आप सर्राफा मार्केट में चांदी खरीदने की जगह सिल्वर ETF में पैसा लगाते हैं तो भी उतना ही फायदा मिलेगा और ना ही चांदी की सुरक्षा के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ETF आखिर काम कैसे करता है। दरअसल ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इनमें जमा होने वाला जो भी पैसा होता है उसे अलग अलग तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एसेट्स माने कमोडिटीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह। इसी तरह सिल्वर ETF में जमा होने वाला पैसा चांदी के बिस्किटों में या फिर ऐसे माध्यमों में लगाया जाता है जो चांदी में पैसा लगाते हों। म्यूचुअल फंड में जो निवेश करता है उसे फंड की एक यूनिट मिलती है। इसे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। सिल्वर ETF में NAV का दाम चांदी की कीमत के हिसाब से तय होता है। सेबी के नियमों के मुताबिक सिल्वर ETF के पास टोटल जितना फंड जमा है उसका 95% चांदी या फिर उससे जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगाना होगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि सिल्वर ETF आखिर काम कैसे करता है। अगर बाजार में चांदी का दाम बढ़ेगा तो ETF के NAV का दाम भी बढ़ेगा। अगर चांदी का दाम घटेगा तो ETF का भी दाम घटेगा। ETF के लिए सेबी ने कुछ नियम और कानून तय किए हुए हैं। सेबी ये चेक करता रहता है कि ETF इन नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर निवेशकों के पैसों से चांदी खरीदते हैं और उसे तिजोरी में रख देते हैं। एक ऑडिटर जाकर ये चेक करता है कि फंड हाउस ने जितनी तिजोरी में चांदी रखने की जानकारी दी है, असल में उतनी चांदी रखी गई है या नहीं। जांच के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अब बात करें सिल्वर ETF के फायदों की, तो ऐसा लगता है कि इसके फायदे आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पहला फायदा है शुद्धता को लेकर। सिल्वर ETF जो चांदी खरीदते हैं वो 99.99% शुद्ध होता है। इसलिए सिल्वर ETF में निवेश करने वालों को शुद्धता के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरा फायदा है सिल्वर ETF महंगाई का बेजोड़ तोड़ होते हैं। महंगाई के मुकाबले सोने चांदी की कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। यही कारण है कि लोग गोल्ड और सिल्वर में निवेश को प्राथमिकता देते रहे हैं। किसी मुश्किल समय में सोने चांदी में निवेश बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। इसका तीसरा फायदा यह है कि सिल्वर ETF के साथ स्टोरेज से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं आती। चौथा लाभ यह है कि अगर आप पहले से कई तरह के निवेश के माध्यमों में पैसा लगाते हैं तो आपको जाहिर तौर पर रिस्क के बारे में पूरी तरह से अंदाजा होगा। इसलिए जानकार हमेशा यही सलाह देते हैं कि निवेशकों को हर तरह के एसेट में निवेश करना चाहिए ताकि आपका ओवरऑल रिस्क जो है वो औसत हो जाए। इतना ही नहीं, सिल्वर से जुड़े एसेट में निवेश को अगर 36 महीनों से अधिक समय के लिए रखा गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सिल्वर ETF से जो भी फायदा होगा उस पर 20% आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर सिल्वर ETF में 3 से कम साल के लिए निवेश किया है तो निवेशक को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस प्रॉफिट को इनकम में गिना जाएगा और उसी दर से टैक्स लिया जाएगा। ये तो हो गई सिल्वर ETF में फायदों की बात। अब निवेश से पहले कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं। सिल्वर ETF में निवेश से पहले एक्सपेंस रेशियो देखना बेहद जरूरी है। तमाम म्यूचुअल फंड कंपनियां गोल्ड ETF बेच रही हैं। जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो उसमें ही पैसा लगाएं। सभी फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करने के नाम पर एक फीस लेते हैं, इसे ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना कम रिटर्न होगा। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी बताया है, सिल्वर ETF का दाम खुले बाजार में चांदी के दाम के हिसाब से घटता और बढ़ता है। लेकिन कई ETF फंड ट्रैकिंग के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो चांदी के सही दाम को ट्रैक नहीं करती है। इसलिए निवेशकों को इस तरीके के ETF को चुनना चाहिए जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो। सेबी का नियम कहता है कि फंड हाउसों को ट्रैकिंग एरर 2% से कम रखना होगा। अगर यह 2% से ज़्यादा है तो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देनी होगी। उम्मीद करते हैं सिल्वर ETF से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पर्सनल फाइनेंस का ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे समझना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें द ललन टॉक। शुक्रिया।